बदला लिया गया। पुलवामा का जब हमला हुआ, हमें लोग कहते हैं कि योगी ही क्यों, मोदी ही क्यों, कोई सी भी पार्टी के लोग बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, देश की कुर्सी पर तो वो मोदी ही होना चाहिए। और इसका उत्तर देना चाहता हूं मैं कि योगी ही क्यों, मोदी ही क्यों, वो बदला पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी, और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के उन अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। और डर लगता है, नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, आमिर खान की बीबी को डर लगता है, जावेद अख्तर को डर लग रहा है, और जिन लोगों को डर लगता है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हुए हैं। हत्या चंदन की होती है, हत्या किसी हर्षा की हो जाती है, और डर लग रहा है इन्हें। लेकिन जिन लोगों को डर लगता है उन लोगों के लिए एक उपाय बताना चाहता हूं। जिन लोगों को भारत में डर लगता है कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए, और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। कोई दूसरा क्यों नहीं? तो हमने कहा कि मायावी मारूच धनुष तोड़ा नहीं करते, मायावी मारीच धनुष तोड़ा नहीं करते, अश्वमेध यज्ञ में गधा छोड़ा नहीं करते। आइए, मैं कविता विशेष पढ़ना चाहता हूँ। कहने पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शाबाश। आज का मंच बहुत बड़ा मंच है, और बड़ा इसलिए है कि ये श्रीमद् भागवत का मंच है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, होंगे वो बड़े मंच जहां पर स्टेडियम में बहुत लाखों लोग रहते हैं और लाखों के मंच सजते हैं, वो LED स्क्रीन्स वगैरह चलती है, लेकिन बात जब धर्म और संस्कृति की आती है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा मंच दूसरा और कोई हो नहीं सकता। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ।
मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वेपा, यनका चरित्र हूँ। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक, अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ। मैं क्षुवाकु अनेकों बार देवराज और बेटा तो दुर्भाग्यशाली है। आइए बैठिए मित्रों, मैं 5-7 मिनट और मैं चाहता हूं कि कविता पढ़ते समय यदि नहीं सुनना चाहे तो बिल्कुल आप उठकर चले जाइए, लेकिन यदि सुनने के लिए बैठे हैं तो फिर अच्छे से सुनिए। बीच बीच में मत मूड बनाइए कि सुनना है, उठ के जाना है, घर से फोन ही रही है, घरे लाड़ी कहीं कहेगा अबे कमाड़ खोलेगा कि नहीं खोलेगा। इतनी फिक्र हो तो फिर कवि सम्मेलन नहीं सुनना चाहिए। एक बार थोड़ी सी ताली बजाइए। मेरे बेटे ये मुशायरा नहीं है दो कोड़ी का, ये कवि सम्मेलन है। कविता सुनने के लिए भी वैसे लोग चाहिए।